देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दंगे करवा रही है। पूरे देश का माहौल ये लोग खराब कर रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने दिल्ली में दंगे करवाए, 2022 में दंगे करवाए। ये दंगे फसाद नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अगर दंगे रोकना है देश के अंदर तो सबसे पहले बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाओ। अगर दंगे रोकना है तो 2020 और 22 में दंगे करवाने वाले गृह मंत्री के उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ। अमित शाह के घर पे दंगे रुक जाएंगे अपने आप। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं। 15 साल से नॉर्थ एमसीडी में कौन बैठा है? कौन बैठा है? भारतीय जनता पार्टी। इनके मेयर, इनके पार्षद रिश्वत खाते हैं करोड़ों रुपए और अतिक्रमण करवाते हैं। अब बुलडोजर चलाने का ड्रामा कर रहे हैं। ये दंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग जगह पे बसाकर भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में सुनियोजित तरीके से दंगे करवाए। 3400 दंगे हुए 4 साल में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी के मंत्री ने, सरकार के मंत्री ने संसद में बयान दिया है। और जब उनसे पूछा गया कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, कह रहे हैं हमें पता नहीं कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। 8 साल से घास छील रहे हो तुम। देश के प्रधानमंत्री की कितनी बार मीटिंग हुई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ? विदेश मंत्री स्तर पे मीटिंग हुई, विदेश सचिव स्तर के मीटिंग हुई। कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया? क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सुनियोजित साजिश के तहत पैसे दे देकर उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्से में दंगे करवाती है। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी पे इसलिए उठ रहे हैं कि आप लोग जमीन पे कहाँ हैं? आज वहां विंदा करात नजर आई, आम आदमी पार्टी कहाँ नजर आई? वहां पर क्या करेंगे बताइए आप? मैं सीधे ये पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था हमारे पास है? अरविंद केजरीवाल जी के पास है? अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक देखना चाहते हो, केजरीवाल जी को दे दो आप लॉ एंड ऑर्डर। एक दंगे नहीं होंगे। पंजाब में है ना हमारी सरकार, रामनवमी का जुलूस वहां भी निकला, हनुमान जयंती का जुलूस निकला। कहीं एक दंगे हुए? कहीं कोई फसाद हुआ? तो जब दंगे करवाने वाले के पास ही लॉ एंड ऑर्डर है, मुंसिफ के पास ही अपराध करने की छूट है, तो कैसे न्याय मिलेगा? आप मुझे बताइए। लेकिन माना ही जाता है ये जो तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, एलजी साहब से उन्होंने बात की दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर। और देखिए, ऐसी परिस्थिति में हम आग भड़काने का काम नहीं करते। पहले दिन से हम लोगों के सामंजस्य की, भाईचारे की अपील कर रहे हैं, लगातार लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो इसलिए हमको जो करना चाहिए हम कर रहे हैं, अपने जो अधिकार है उसके तहत। ना ये हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न सिख के हैं, न ईसाई के हैं, न इस देश के हैं, न भारत माता के। देश के दुश्मन लोग हैं। पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार क्या करेगी इस मामले पर? हम लोग खड़े हैं हर व्यक्ति के साथ, दिल्ली वालों के साथ, हर सुख दुख में जैसे पहले खड़े रहते हैं, खड़े हैं, साथ में हैं। लेकिन संघर्ष के कोर्ट का कल का ऑर्डर आने दीजिए, कल उस पर फिर से सुनवाई है, तो उसके आगे और हम लोग तय करेंगे क्या करना है। बहुत